अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा वैलेंसी का टॉपिक जो था वो चल रहा था। उसके अंदर हमने कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर देखा था कि वैलेंसी को हम किस तरह चेक करते हैं। जितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम या फिर नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स होते हैं उतने ही उस एटम की वैलेंसी होती है। अब इन सेकंड केस आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम वैलेंसी को किस तरह चेक करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयंस के मिलने से बनते हैं। अब आयंस जो हैं वो दो तरह से होते हैं, एक आपके पास होता है केटाइन, एक होता है एनाइन। केटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉर्मली जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर आता है, और एनाइन इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात यह है कि अगर चेक करना हो कि कौन सा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या फिर लेस दैन 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3। ये 1, 2, 3 हमने ये देखा था कि अगर उसका जितना कॉलम नंबर होता है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि Na सोडियम के आउटर मोस्ट यानी कि लास्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 थी, इसलिए वो प्रेफर करेगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। तो सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल सबसे लास्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 या 4 से कम होगी तो वो लूज़ करेगा। अब यानी कि सोडियम ये लूज़ करने पर आपके पास बनाता है Na+1। जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उतना ही उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम +2 चार्ज, एल्यूमिनियम +3 चार्ज। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 या ग्रेटर दैन 5 इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे कि ऑक्सीजन ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो किसी भी एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 6 ऑलरेडी इसके पास मौजूद हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन -2, माइनस इसलिए क्योंकि उसने गेन किए हैं। और क्लोरीन ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन -1 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हम नॉर्मली डेली लाइफ के अंदर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देखते हैं, NaCl सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इस तरह इनका बॉन्ड जो है वो बन जाता है। सोडियम की वैलेंसी होगी 1 क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लूज़ किए जाते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, सोडियम की वैलेंसी 1 होगी। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उनकी वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी होती है। वो नॉर्मली उसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, जो सेंटर वाला पार्ट है, अगर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सारा का सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसको हैवी मेटल्स कहा जाता है। इन एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे राइट है FeSO4 और यहाँ पे राइट है Fe2SO4। Fe का नॉर्मली जो नेम है उसको हम कहते हैं फेरम, लेकिन इस केस के अंदर ये वैलेंसी किस तरह हम इसको राइट करते हैं लेटर ऑन नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर इसको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो सल्फेट है इसके ऊपर चार्ज होता है -2 और Fe के ऊपर चार्ज होता है +2।
+2 और -2 कोई भी कंपाउंड अगर बनता है तो उनकी ऑक्सीडेशन एक दूसरे के साथ चेंज होनी चाहिए ताकि वो कट कर आंसर हमेशा 0 आए। अब यहाँ पे जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को लर्न करना है वो सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि Fe इसका नेम था फेरम। अब अगर तो इन केस सेकेंड वन केस में पहले हम अगर देखें Fe2SO4 पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस भी बोलते हैं 3। अब यहाँ पे मैंने इसका राइट किया है नेम फेरिक सल्फेट और यहाँ पे मैंने इसका नेम राइट किया है फेरस सल्फेट। तो आपने जो कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है वो ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी, जैसे कि यहाँ पे +2 है, तो फेरम जो उसका नेम होगा उसके लास्ट पे वर्ड यूज़ करना है OUS फेरस सल्फेट। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी तो उसके नेम के एंड पे IC लगा देना है। चूँकि इसका नाम फेरम था तो UM को ख़त्म करके फेरिक सल्फेट कर दिया, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में OUS लगाना है, +2 क्योंकि कम है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नेम है उसको आप वैलेंसी भी कह सकते हो। तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी शो हो रही है +3, तो उसका नेम होगा फेरिक सल्फेट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट को बेसिकली किस तरह हम बैलेंस करते हैं इसको लेटर ऑन हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। तो आप लोगों ने OUS और IC का कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में रखना है।